हमने एफएससी की मैथ स्टार्ट की हुई है सेकंड ईयर की, और हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया स्मार्ट सिलेबस के साथ। हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है स्मार्ट सिलेबस के साथ। बच्चों चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने 3 एक्सरसाइज कर ली। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। हमने इसके 2 लेक्चर बना लिए हैं, अब इसका 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का जोज नंबर 13 साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। अगर बच्चों अकेला इन्वर्स फंक्शन आ जाए या अकेला लॉग फंक्शन आ जाए तो उसको हमने किससे हल करना होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो दूसरा फंक्शन अपनी तरफ से क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो बच्चों इसको i के बराबर लेट करेंगे। 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो यहाँ पर कौन सा रूल लगा देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हमारे पास पहला फंक्शन वैसे, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन इनटू पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो बच्चों ये आई इसी तरह साइन इनवर्स एक्स, 1 की इंटीग्रेशन क्या है एक्स, 1 की इंटीग्रेशन एक्स, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों 1/1 मनफी एक्स स्क्वायर। एंगल का लेंगे तो 1 आ जाएगा। अगर बच्चों आपने ये चैप्टर नंबर 3rd समझना है तो सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 2 के ऊपर चले जाएं। वहाँ से मैंने ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर दिया, तो लिहाजा वहाँ से चैप्टर नंबर 2 से शुरू से स्टार्ट करते हैं इसको, फिर 3rd चैप्टर के ऊपर आना है। तो बच्चों ये आई इसी तरह साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स। बच्चों इस जजर की कीमत क्या है 1/2, ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस की 1/2, जजर की कीमत माइनस की 1/2, एक्स शुरू में लिख लेंगे इंटू डी एक्स। बच्चों फंक्शन के ऊपर पावर आ गई, शायद इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। पावर रूल के अंदर बच्चों इस बेस का डेरिवेटिव 7 देखना होता है। अगर इस बेस का डेरिवेटिव 7 मल्टीप्लिकेशन के अंदर मौजूद है तो कौन सा रूल लगा देंगे, पावर रूल। अब बेस का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा माइनस का 2x, क्योंकि माइनस भी है 7। तो यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, -2 की। -2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, -2 के साथ डिवाइड भी कर देंगे। बच्चों आई इसी तरह साइन इनवर्स इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1/2 के साथ डिवाइड भी कर देंगे, माइनस का 1/-2 के साथ डिवाइड भी कर देंगे और -2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो बच्चों ब्रैकेट के अंदर लिखना हमने यहाँ पर माइनस का 2x। ये आई इसी तरह साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स, नफ़ी नफ़ी जमा। तो बच्चों ये 1/2 इसी तरह आ गया। अब बेस का डेरिवेटिव 7 मल्टीप्लिकेशन के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पर बच्चों कौन सा रूल लग जाएगा, पावर रूल। बच्चों हमारा पावर रूल क्या था, इस पावर में ऊपर एक प्लस कर देंगे, यही पावर नीचे डिवाइड प्लस सी। तो बच्चों हमारे पास आई इसी तरह साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स, तो प्लस का 1/2 1 मनफी एक्स स्क्वायर। इस पावर का जब एलसीएम लेंगे तो बच्चों ये 1/2 आ जाएगा, नीचे भी 1/2 प्लस सी। तो बच्चों ये 2 इस 2 के साथ कैंसल, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स प्लस। बच्चों 1/2 का मतलब क्या होता है, जजर। जजर में लिख देंगे वैल्यू 1 मनफी एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का जोज नंबर 13 था, जो कि स्मार्ट सिलेबस के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 का जोज नंबर 14 14वां जोज, इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। बच्चों 14 जोज क्वेश्चन नंबर 1 का। बच्चों 2 फंक्शन क्या हो रहे हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो कौन सा रूल लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। लेकिन हमने एहतियाती तदाबीर पढ़ी थी लेक्चर नंबर 1 के अंदर, चैप्टर नंबर 3 का जो सा बच्चों साइन इनवर्स को हमने पहला रखना, इनवर्स वाले फंक्शन को हमने फर्स्ट फंक्शन रखना है।
बच्चों इन्वर्स वाले फंक्शन को हमने फर्स्ट फंक्शन रखना, कोई ये दूसरे, इसको x को दूसरा फंक्शन कंसीडर कर लेंगे इनटू डी एक्स। अब यहाँ पर दो फंक्शन क्या है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या हमारे पास, पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन इनटू पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। पहला फंक्शन क्या है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, तो बच्चों ये आई इसी तरह साइन इनवर्स एक्स, बेस का डेरिवेटिव देखना है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 साथ मौजूद है तो कौन सा रूल लगा देंगे, पावर रूल। बच्चों इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड, बेस का डेरिवेटिव साथ 1 मौजूद है तो यहाँ पर भी कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इनटू डी एक्स। तो बच्चों ये आई इसी तरह साइन इनवर्स एक्स, एक्स की पावर 2/2 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों 2 क्या है कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल देंगे तो ये नीचे बटे में आ जाएगा 1 मनफी एक्स स्क्वायर इनटू डी एक्स। बच्चों अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है, इसको सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते, तो बच्चों इसको क्या करेंगे, इसको हमने क्या करना है बाय सब्स्टिट्यूशन रूल लगा लेना है। बच्चों कौन सा रूल लगा देंगे, इस हिस्से के ऊपर कौन सा रूल लगेगा, बच्चों बाय सब्स्टिट्यूशन रूल। अगर बच्चों हमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नजर आ जाए, क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। देखो हमें कांस्टेंट का स्क्वायर आ गया और वेरिएबल का स्क्वायर आ गया, कांस्टेंट का स्क्वायर आ जाए वेरिएबल का स्क्वायर आ जाए तो हम क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू ए साइन थीटा। लेकिन इसको बच्चों हम लहदा से कंसीडर कर लेंगे x का स्क्वायर ओवर 1 मनफी एक्स स्क्वायर। बच्चों देखो 1 कांस्टेंट का स्क्वायर वेरिएबल का स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर वेरिएबल का स्क्वायर, तो इसके ऊपर क्या अप्लाई कर सकते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन रूल। बाय सब्स्टिट्यूशन रूल क्या हमारे पास, x इज इक्वल टू क्या पुट कर लेंगे 1 साइन थीटा, 1 साइन थीटा कर लेंगे। अब यहाँ से हमने थीटे की वैल्यू भी, साइन थीटे की वैल्यू भी बनानी होती है और थीटे की वैल्यू भी बनानी होती है, तो बच्चों ये 1 उस तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू साइन थीटा। अब साइन इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, इनवर्स, साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट भी करना होता है, इस तरफ भी d अप्लाई कर देंगे और इस तरफ भी d अप्लाई कर देंगे, dx इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा इनटू डी थीटा। इसके बाद बच्चों हमने क्या करना होता है, फंक्शन को रिप्लेस करना होता है, बदलना होता है फंक्शन को, रिप्लेस। बच्चों ये इक्वेशन हमारी 1 है। अब ये इंटीग्रेशन हमने ख़त्म करनी थी, इसकी इंटीग्रेशन लेनी थी। ये इंटीग्रेशन कैसे लेंगे बच्चों, इस तरीके से बाय सब्स्टिट्यूशन रूल से। तो बच्चों हमने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नज़र आ गया था तो हमने क्या पुट कर दिया, x इक्वल टू 1 साइन थीटा, तो यहाँ से साइन थीटे की वैल्यू बना ली और थीटे की वैल्यू बना ली, फिर इसको डिफरेंशिएट भी कर दिया। इसके बाद कौन, इससे आगे नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा, रिप्लेस करना फंक्शन को। तो बच्चों ये आई इसी तरह, इंटीग्रेशन भी इसी तरह, x हमारे पास किसके बराबर है, साइन थीटे के बराबर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा, x हमारे पास साइन थीटे के बराबर, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। आई इसी तरह इंटीग्रेशन साइन थीटे का, साइन स्क्वायर थीटा इसी तरह, 1 मनफी साइन किसके बराबर है, कोस के थीटे के बराबर। तो बच्चों हमारे पास dx किसके बराबर था, कोस थीटा इंटू डी थीटा, कोस थीटा इंटू डी थीटा था। x की वैल्यू यहाँ पर भी x की वैल्यू, ये साइन स्क्वायर इसी तरह आ गया, कोस थीटा डी थीटा, मुरब्बा जजर कैंसल, कोस कोस के साथ कैंसल, तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा साइन इंटीग्रेशन साइन इनवर्स थीटा डी थीटा। बच्चों साइन इनवर्स की तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही नहीं है, तो इसका बच्चों क्या करेंगे, आइडेंटिटी इसकी ओपन कर लेंगे। तो आई इसी तरह 1 माइनस कोस 2 थीटा ओवर 2। बच्चों ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे। 1 की अलहदा इंटीग्रेशन बच्चों, ये ब्रैकेट डी थीटा माइनस कोस 2 थीटा इंटू डी थीटा,
तो बच्चों ये आई इसी तरह 1/2 भी इसी तरह, 1 की इंटीग्रेशन थीटा कोज की साइन 2 थीटा, नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा। बच्चों जब 2 थीटे का डेरिवेटिव लेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर नीचे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता है प्लस सी। तो ये 1 इसी तरह आ गया 1/2 थीटा हमारे बच्चों, ये थीटा इसी तरह माइनस साइन 2 थीटा किसके बराबर है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। बच्चों ये साइन 2 थीटा किसके बराबर है 2 साइन थीटा कोस थीटे के बराबर है ओवर 2 प्लस सी, 2 के साथ कैंसल, 1 इज इक्वल टू 1/2 थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस सी। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये किसके अंदर था एक्स के अंदर, हमने जवाब भी एक्स के अंदर देना है, जबकि बच्चों हमारे पास थीटे की वैल्यू एक्स के अंदर मौजूद है और साइन थीटे की भी वैल्यू एक्स के अंदर मौजूद है, लेकिन कोस थीटे की वैल्यू हमारे पास एक्स के अंदर मौजूद नहीं है। वो क्या करेंगे बना लेंगे वैल्यू। बच्चों कैसे बनेगी, हम यहाँ पर रफ अमल थोड़ा सा यूज़ कर लेंगे। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर 1 मनफी साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटे की वैल्यू हमारे पास क्या एक्स का स्क्वायर आ गया। हमने ये स्क्वायर ख़त्म करना है, दोनों तरफ क्या ले लेंगे जज़र ले लेंगे, इस तरफ भी जज़र इस तरफ भी जज़र, मरबा जज़र कैंसिल, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 मनफी एक्स स्क्वायर। तो बच्चों अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, पुट वैल्यू। तो बच्चों ये 1/2 इसी तरह थीटा हमारे पास साइन इनवर्स एक्स के बराबर है, थीटा बच्चों हमारे पास साइन इनवर्स एक्स के बराबर है, साइन थीटा हमारे पास एक्स के बराबर है। तो बच्चों यहाँ पर एक्स आ गया, कोस थीटे की वैल्यू हमने ये एक्स के अंदर बना ली थी 1 मनफी एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब बच्चों इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 के अंदर, किसके बच्चों ये सभी मैंने जितना भी काम किया ये क्वेश्चन का हिस्सा है। तो बच्चों हमारे पास ये आई इसी तरह साइन इनवर्स एक्स की पावर 2/2 माइनस 1/2 ब्रैकेट। तो बच्चों ये 1/2 बच्चों हमने इस फंक्शन की इंटीग्रेशन इस तरीके से ली है, तो इसकी हमने आंसर ये निकाला है। तो बच्चों ये साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स 1 मनफी एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस सी। तो बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर आ गया साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 1/4, साथ आ गया साइन इनवर्स एक्स 2 to 4 नफ़ी जमा 1/4, 2 to 4 आ गया, साथ ये वाला x आ गया 1 मनफी एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।